मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंगयू मेंगेई मिस बिंग से मिलने चले गए थे, जिस दौरान मिस बिंग उन सबको सारी स्टोरी बता देती है कि कैसे तुम्हें एल्केमी सेरेमनी को अटेम्प्ट करना और टोकन भी दे देती है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मेंगेई और टेंग्यू आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी टेंग्यू उसको अपनी स्वॉर्ड्स के बारे में बताने लगता है और साथ ही मू गुफेंग के बारे में बताने लगता है। तो मेंगेई भी मू गुफेंग से सारी जुड़ी हिस्ट्री के बारे में उसे बता देती है और उसके डिवाइन स्वॉर्ड्स के बारे में भी उसे बता देती है। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ टैंग और उसके एक साथी को, जहां पर वो उन्हीं डिवाइन स्वॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। जिस दौरान चीफ टैंग बोलती है कि मैं टैंग फैमिली से जितनी भी चीजें खोई है उन सबको धीरे धीरे वापस ले ही लूंगी। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है मिस म्यूरोंग, जहां पर उसके एक सर्वेंट उसके लिए एक रिपोर्ट लेके आई होती है और वो सारी कहानी बता देती है कि कैसे एक बंदा ब्यूअर गो एबिस के स्वॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा होता है। जिस दौरान मिस म्यूरोंग उसको भेज देती है और सारी कहानी समझ जाती है। अब आगे एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं तेंग्यू और मेंगेई को, जहां पर वो जोर जोर से सिहाओ सिहाओ पुकार रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को ही सिहाओ वहां पर मिल नहीं रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़े समय बाद वो लोग अभी भी सिहाओ सिहाओ करके वहां चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन टाइम वहां पर बहुत ज्यादा गुजर चुका था। जिसके बाद मेंगेई तेंग्यू को बोलती है कि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन सिहाओ यहाँ पर नहीं है, शायद वो यहाँ से चली गई है। जिसके बाद तेंग्यू भी बोल रहा होता है कि शायद तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात कर ही रहते हैं। तभी वहां पर मिस गोंगसुंग आ जाती है, जो कि तेंग्यू को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तेंग्यू के पास भाग के जाती है। जिस दौरान तेंग्यू बोलता है कि मुझे आपको देखे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कि आप यहाँ आई हो। जिसको देखकर मिस गोंगसुंग बहुत ज्यादा हैरान होती है कि टेंग्यू अभी तक जिंदा है। उसके बाद वो बोलती है टेंग्यू क्या तुम सच में अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अभी तक मारे नहीं गए हो। ये सभी चीज देख के गोंगसुंग बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और तेंग्यू को बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर जोंगहुआ तुम्हारा वेट कर रही है और वो तुम्हें जिंदा वापस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद वो बोलती है कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा था किसी काम के लिए। जिसके बाद वो तेंग्यू को बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे प्लेस वापस जाओ और वहां पर मेरा वेट करना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ शीज डीमंस को ढूंढने आई हूँ। जिसके बाद बोलती है कि मैं एक बार वापस आ गई या फिर मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें वापस लेने के लिए। जिसके बाद वो बोलती है कि वांगफू सेट में तुम्हारा दोबारा से वेलकम होगा। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो उसको बोलता है कि थैंक यू मिस गोंगसुंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मेंगेई का हाथ पकड़ के वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हमें मिस गोंगसुंग दिखाई जाती है, जो कि तेंग्यू को बोल रही होती है कि तेंग्यू मुझे तुमसे एक सवाल पूछनी है, तुम उस इटर्नल लैंड में आखिरकार कैसे सर्वाइव करे और तुम जिंदा वापस कैसे आ गए, मुझे प्लीज बताओ। जिसके बाद तेंग्यू से बोलता है कि ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं बस उस ट्रायल का एंड होने का वेट कर रहा था और ऐसी जगह छुप गया था जिससे मुझे कोई भी मॉन्स्टर ना ढूंढ सके, और जैसे ये टाइम स्पेस पोर्टल दोबारा ओपन हुआ तो मैं वहां से वापस आ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिहाओ और मिस म्यूरोंग दिखाई जाती है, जहाँ पे मिस म्यूरोंग सिहाओ को पूछ रही होती है कि तुम्हें मास्टर ने क्या सलाह दी, क्या तुम वो सब कुछ फॉलो कर रही हो। जिसके बाद सिहाओ से बोलती है कि मास्टर मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप मेरी भलाई के लिए कर रही हो, आप अपनी ब्रदर की शादी मुझसे कराना चाहती हो ताकि मेरा भला हो, लेकिन मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं हूँ। जिसकी बात सुनकर मिस म्यूरोंग तो सोचने लगती है और वो उसे बोलती है कि सिहाओ क्या तुम्हें म्यूरोंग फैमिली के बारे में कुछ पता भी है। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर तुमने म्यूरोंग फैमिली में शादी कर ली तो तुम आने वाली यंग मास्टर बन जाओगी। और वो बोलती है कि मैंने ना ही आज तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है और टेंग्यू को मरे हुए भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो उसके बावजूद तुम ये सब के लिए मना क्यों कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ को, वो टेंग्यू की मौत सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मास्टर को चिल्ला देती, बोलती कि मास्टर। तभी हम देखते हैं म्यूरोंग को, उसको पता चल गया था कि ये सीरियस, इसलिए वो वहां पर चुप रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है सियाओ, वो थोड़ी उदास होती है और वो घुटनों के बल गिर जाती है और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दिल में टेंग्यू के अलावा और कोई नहीं है। और वो बोलती है कि प्लीज आप मेरी इस बात को समझे। तभी हम देखते हैं मिस म्यूरोंग को, वो उसके पास जाती है और उसको दिलासा देती है और उसको हाथों से खड़ा करके बोलती है कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ और ना ही अब तुम्हें इसके लिए जबरदस्ती करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ को, मिस म्यूरोंग की ये सभी बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि अब मिस म्यूरोंग उसको जबरदस्ती नहीं करेगी और वो उसको थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस म्यूरोंग को, वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मोटो सेक्टर में कुछ समय बाद सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ और चीफ के साथ बात करने और बाकी के एल्डर्स के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां आ जाती है गोंगसुंग, जो कि बोल रही होती है कि मैं आपके लिए कुछ रिपोर्ट लेके आई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस म्यूरोंग को सिहाओ को बोल रही होती है कि तुम्हें अब ट्रेनिंग करने के लिए वापस चले जाना चाहिए और याद रखना कि सेरेमनी का दिन कौन सा है, क्योंकि तुम्हें उस दिन लेट नहीं होना है। जिसके बाद सिहाओ उसकी बात मान लेती है और उसको हाँ बोल देती है। तभी हम देखते हैं मिस गोंगसुंग को, जो कि मिस म्यूरोंग को बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर सिहाओ से मिलने आई हूँ और उससे कुछ बातें करने आई हूँ। तभी मिस
म्यूरांग उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करो और मैं जा रही हूँ चीफ और एल्डर से बात करने। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस म्यूरांग वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ मिस गोंगसुंग के पास जाती है, जिस दौरान मिस गोंगसुंग उसको बता देती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, तेंगयू अभी मरा नहीं है और वो वापस आ चुका है। और ये बातें मिस म्यूरांग भी सुनी होती है। तभी मिस गोंगसुंग सियाओ को बोल रही होती है कि मेंगे और तेंगयू मेरी जगह पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिसकी बात सुनकर मिस म्यूरांग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि अच्छा, तेंगयू अभी तक मरा नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेंगयू और मेंगे को। वो उसी जगह चले जाते हैं जहां पर मिस गोंगसुंग ने उन्हें बोला था, जहां पर हम देखते हैं कि मिस गोंगसुंग और सियाओ दोनों होते हैं। सियाओ तेंगयू को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां पर रोने लगती है और भाग कर जाती है तेंगयू के पास और उसको गले लगा लेती है और उसको बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी। जिसके बाद वो वहां पर जोर जोर से रोने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है, जहां पर सियाओ, मेंगे और जियान और सभी लोग उस दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पर और डिसाइपल्स उस सेरेमनी को अटेम्प्ट कर रहे थे। जहां हम देखते हैं कि तेंगयू और मेंगे के वहां आते ही बाकी सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो ब्रदर तेंगयू है, आखिरकार ये वापस कैसे आए। जिसके बाद तेंगयू बोलते हैं कि मैं उस इटर्नल लैंड में सर्वाइव कर चुका था, जिसे देखकर बाकी सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हैरान भी। उन सबको पता था कि तेंगयू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने सर्वाइव कर लिया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को। वो तेंगयू को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है और हंसते हंसते उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे पता था कि मेरे ब्रदर इन लोग आराम से सर्वाइव कर देंगे क्योंकि वो है ही इतने स्ट्रॉन्ग। जिसके बाद बोलती है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, क्या आपने मुझे भी मिस किया। जिसके बाद तेंगयू उसको मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, हर मिनट और हर दिन मैं तुम्हें ही याद करता था। जिसके बाद सुनकर जियान से बोलती है कि मुझे आप पर बिलीव नहीं है, आप बस मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो मेंगे के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर तेंगयू को। वो सारे डिसाइपल्स को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी सारे डिसाइपल्स तेंगयू को बोल रहे होते हैं कि आप वापस आ गए हो, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात था और हम सभी लोग आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। तभी तेंगयू सबको थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुम लोग मेरी इतनी ज्यादा चिंता करते हो, आई अप्रिशिएट इट। जिसके बाद हम देखते हैं वो ब्रदर हुआंगफू के पास जा रहा होता है क्योंकि मिस की उसके साथ होती है। जिस दौरान वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद आपने मिस की का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रदर हुआंगफू को। वो बोल रहा होता है कि ये तो बस नेचुरली हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं मिस की को। वो बोल रही होती है कि ब्रदर तेंगयू आप वापस जिंदा आ चुके हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशखबरी की बात है और साथ ही अब मुझे दोबारा रीपे करने का मौका मिलेगा कि आपने मेरी जान बचाई थी। जिसके बाद तेंगयू से बोलता है कि ये तो बस मेरा फर्ज था। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी ब्रदर लू बोलता है कि ब्रदर तेंगयू यहाँ पर वापस आ चुके हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है और साथ ही ये तो मौका है, हम सबको एक साथ ड्रिंक करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस गोंगसुंग को। वो बोल रही होती है कि जेंटलमैन, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही पार्टी प्रिपेयर करके रखी है, तो आप लोग बस आइए। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स को। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो पार्टी एंजॉय करने के लिए वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिसाइपल दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वॉन, मैं जानता हूँ कि तुम सब अंदर हो, तो जल्दी से बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं अंदर तेंगयू को, जो कि बोल रहा होता है कि जेंटलमैन, मुझे लगता है कि हॉल पर कोई आया है, चलो हम उससे मिलने चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे डिसाइपल्स उसी तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जो कि सियाओ को बोल रहा होता है कि सियाओ, तुम इस तेंगयू जैसे गरीब इंसान के साथ आखिरकार क्यों, आखिरकार तुम इस जैसे गरीब के साथ कैसे प्यार कर सकती हो, ये कितनी बेशर्मी की बात है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझसे शादी करो और तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा अमीर हो जाओगी कि तुमने सोचा नहीं होगा और ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें साथ ही कल्टीवेट करने के लिए इतने रिसोर्सेस मिलेंगे जितना तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और वो सियाओ को उसी तरह की लालच देने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।